हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास अल्टी सहायक अध्यापक यूनिट नंबर फर्स्ट की थर्ड क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम देखेंगे त्रिभुजों की संख्या, यानी कि जो काउंटिंग ऑफ फिगर की जो थर्ड क्लास आज रहने वाली है, जिसमें जैसे कि पिछली वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हमने वर्ग और आयत को काउंट करना सीखा था। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है, जिसमें हमें त्रिभुजों की काउंटिंग देखने को मिलेगी। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा। उनका लिंक मैंने नीचे टेलीग्राम पे भी दिया हुआ है और वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की और समस्या आती है, आपको फिर से समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग बात कर सकते हैं। लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। पहले हम थोड़ा सा जो कल तक हमने सीखा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका रिवीजन हम कर लेते हैं, यानी कि जो हमने आयत और वर्ग का सीखा था, ठीक हो क्या। एक दो इसमें भी फिगर बच गए थे जो, और ये वही फिगर हैं जो अधिकतर पेपरों में देखने को मिलते हैं। अब जैसे इसमें है, अब इसमें आप लोगों का आ जाएगा कि आयतों की संख्या बताएं, यानी कि इसमें कितने आयत हैं। अगर इसमें आ जाता है कि आयतों की संख्या बताने के लिए इसमें कहता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार का अगर आप लोगों को फिगर देखने को मिलता है, तो इसमें आपको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको देख लीजिएगा। अब बहुत से लोग कहेंगे इसमें ट्रिक लगानी है। देखो, ट्रिक की भी अपनी एक सीमा होती है। अपनी किसी एक सीमा तक ही जो ट्रिक होते हैं वो काम करते हैं। उसके बाद जो ट्रिक होते हैं वो इतने काम नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हमने प्रॉपर काउंटिंग के माध्यम से ही करना होता है। तो देखिए, अगर एक बार आप इससे समझ जाएंगे तो फिर आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, जैसे अगर इस प्रकार का फिगर है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, एक इसका जो आउटर फिगर है उसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक हो गया, इनकी पूरा इस वाले को हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको ड्रॉ जैसे ही करेंगे तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, ये बन गया पहला फिगर, यानी कि पहला प्लस। अब इसमें क्या होगा, जो ये लाइन है, ठीक हो गया, पहले हम क्या कर लेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक हो गया, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको ड्रॉ करने के बाद अब इसमें क्या कर लेना है हमको, देखो जो ये लाइन है, इनकी जो इसके पैरेलल एक लाइन है, तो ये लाइन है तो इसको भी एक लाइन डाल लेना है। ठीक हो गया, पहले तो ये पूरा जो हमने खींचा था ए हो गया, इसकी काउंटिंग होगी एक। उसके बाद जैसे ही हमने एक इसमें लाइन डाली, ठीक हो गया, अब देखना है इस लाइन के पैरेलल कितनी लाइन है। एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी। ठीक हो गया, तो दो लाइन इसकी पैरेलल है, तो प्लस क्या कर लेंगे हम, प्लस 2 कर लेंगे। उसके बाद एक लाइन ये वाली है, तो एक लाइन ये वाली भी हम इसमें क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। अब देखेंगे इसके पैरेलल कितनी लाइन है। ठीक हो गया, तो इसके पैरेलल आपको एक, दो और कितनी लाइनें देखने को मिलेंगी, तीन लाइनें, एक, दो और ये तीन, यानी कि तीन लाइन इसकी पैरेलल देखने को मिलेंगी। तो प्लस क्या कर लेंगे हम, तीन कर लेंगे। ठीक हो गया, इतना आप लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद क्या है, एक ऐसे भी खड़ी लाइन है यहाँ पे, इस वाले पे, तो एक यहाँ पे ऐसे खड़ी लाइन है। तो अब देखना है हमने इसके पैरेलल, यानी कि जो ये लाइन है इसके पैरेलल देखना है कितनी लाइन है। तो इसके पैरेलल एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, तो प्लस क्या कर लेना है हमने, प्लस 2 कर लेना है। उसके बाद एक ये लाइन है, एक ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। जैसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके भी पैरेलल हमने देखनी है कितनी लाइन है, इसके भी एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, तो प्लस क्या हो गया, प्लस 2 हो गया। उसके बाद एक ये वाली लाइन है, तो इसको भी हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और देखेंगे इसके पैरेलल भी कितनी लाइन है, दो लाइन है, तो प्लस इसको भी क्या कर लेंगे, प्लस 2 कर लेंगे। अब इन सभी को काउंट कर लेंगे, जैसे दो, दो चार, दो छः, छः तीन नौ, 10 11 1 12, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें कितने फिगर बनते हैं, कितने आयत बनते हैं, 12 इसमें आयत बनेंगे। ठीक हो गया, तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को इसमें क्या कर लेना होगा, ऐसे ही ड्रॉ करके करना होगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा। और आयत और वर्ग से संबंधित अगर आप लोगों की क्लास छूट गई है तो नीचे अन्य वीडियोस जो पहले हो चुकी हैं क्लासेस, उन वीडियो का लिंक दिया है, तो वहाँ से उनको भी आप लोग कवर कर सकते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। अब इसको देखने से पहले हमने जो पहले आयतों की संख्या निकालने के लिए जो ट्रिक देखी थी उसको देख लेते हैं। पहले सिंपल सा एक आयत ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक हो गया। देखिए पहले हम इतने का ही देखेंगे नॉर्मल। तो इसके लिए जैसे हम एक फिगर बनाते हैं कोई सा भी, ठीक हो गया। अब नॉर्मल जब हम आयतों की संख्या इस टाइप से निकालते हैं तो इसमें नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4, और इन सभी को क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं कि 4 3 7 8 9 1 है 10, यानी कि टोटल इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो इसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ इतने का देखेंगे। तो इतना का देखेंगे तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसमें भी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। इनकी इस प्रकार से हम नंबरिंग कर लेंगे तो 6, ठीक हो गया। इनकी 1 ये 2 ये हो गया 3 ये हो गया 4 ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, यानी कि 6 5 11, 11 में 4 15, 15 16 17 18 19 20 21 हो गए, कितने हो गए 21 हो गए। प्लस फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को भी कर लेंगे, यानी इसको और इसको, सिर्फ इतने वाले को हम देखेंगे। तो इसको एक और ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक हो गया। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद हम किसको देखेंगे, इस पूरे को देखेंगे, यानी कि इतने को देखेंगे। इतने को देखेंगे तो इसको भी नंबरिंग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 और 2, ठीक हो गया, प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इतना कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ इसको देखेंगे। अब जैसे कि आप लोगों ने पता होगा, अगर हम इसको अलग करते हैं, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कैसे इसको निकालते हैं, इस प्रकार से अगर आता है तो इसको आयतों को कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सिंपल से क्या करते हैं, हम नंबर ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 1 2, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कर लेते हैं हम लोग, ये कितना हो गया 3, और ये को भी सम करेंगे तो कितना हो जाता है 3। तो 3 से 3 को गुणा कर मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाता है 3 3 9, ठीक हो गया। यानी कि इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें आयतों की संख्या हो जाएगी 9, ठीक हो गया। यानी कि 9 फर्स्ट में कितनी थी 21 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9, और उसके बाद अब कितना आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इस पूरे को देखेंगे, ठीक हो गया। यानी कि इस पूरे को देखेंगे। अब इस पूरे को देखेंगे तो इस पूरे को देखने के लिए क्या है, इसके बीच में एक लाइन है। अब इस पूरे को देखना है तो इस पूरे को देखने के लिए भी क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा 1 और 2, यानी कि इसका भी सम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल अब, यानी कि 21 21 में 3 24 25 26 27, ठीक हो गया। 28 29 30 30 में 9, यानी कि कितना हो जाएगा 39, यानी कि अगर बात करें कुल आयतों की संख्या, अगर इसमें बात करें तो 39 इसमें क्या हो जाएंगे, कुल आयत हो जाएंगे। इसके लिए जो डिटेल वीडियोस है इसमें हम प्रैक्टिस के लिए इनको देख रहे हैं। तो अगर और वीडियोस आप लोगों को देखने होंगे तो नीचे मैंने लिंक दिया है, पहले मैं इन बारे में बता चुका हूँ। देखिए अब इसमें क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है। इसमें क्या करना है, हमने वर्गों की संख्या निकालनी है, ठीक होगा। अभी तक हम आयतों की संख्या निकाल रहे थे, अब इसको क्या करेंगे, वर्गों की संख्या इसमें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस बीच वाले को निकाल करके अलग करके देखेंगे, इसका कर लेंगे पहले, ठीक हो गया। यानी कि ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ट्रिक काम नहीं करेंगे, इसमें हमको प्रॉपर सॉल्व के माध्यम से ही, यानी कि डिटेल से इसको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए क्या था, हमने पिछली वीडियो में सीखते हुए आए थे। सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं, हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक हो गया। नंबरिंग कर लेते हैं तो वर्ग निकालने के लिए क्या करा जाता है, इससे इसको और इससे इसको, एक से एक को गुणा कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, इनकी 3 गुणा 3 बराबर कितना होता है 9। उसी प्रकार से 2 गुणा 2 बराबर 4, और 1 गुणा 1 बराबर 1, यानी कि 9 4 13, एक कितना हो गया 14, ठीक हो गया। कितने हो जाएंगे इस वाले में, कितने हो जाएंगे इस वाले में 14 हो जाएंगे, ठीक हो गया। कितने हो जाएंगे 14। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 14 इसमें हो गए, प्लस ये वाला देखेंगे 15, ये वाला हो जाएगा 16, ये वाला हो जाएगा 17, ये वाला हो जाएगा 18, ठीक हो गया। इनकी 4 इसमें और ऐड हो जाएंगे। अब उसके बाद इसमें ध्यान से देखना है, उसके बाद आप लोगों को ध्यान से देखना है, इनकी 4 प्लस इसमें और हो गए। उसके बाद आप लोगों को देखना है, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इनकी प्लस और क्या हो जाएंगे, इसमें प्लस 4 और हो जाएंगे, ठीक हो गया, प्लस 4 और हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इनकी इस वाले को ध्यान से देखना है, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया, और उसके बाद एक ये वाला हो गया, ठीक हो गया। एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया।
ठीक हो गया। तो इसमें फिर से कितने हो जाएंगे, फिर से इसमें 4 हो गए और एक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसके बाहर वाला हो गया। ठीक हो गया, प्लस 4 और हो गया और एक पूरा का पूरा जो ये है बाहर वाला सर्कल ये हो गया प्लस 1। तो कितने हो गए 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 में 4 कितने हो गए 22 4 26, 26 में एक कितना हो गया 27। यानी कि टोटल कितने हो गए इसमें 27। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 27 क्या है इसमें, वर्ग हैं। अगर वर्गों की संख्या इसमें पूछता है तो कितने वर्ग हो जाएंगे इसमें, 27 वर्ग हो जाएंगे। ये वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखी तो देख सकते हैं। अब हम जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाले हैं त्रिभुजों की संख्या, जिससे सबसे अधिक आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया, तो उसको हम लोग कर लेते हैं आज। सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं हम, इससे इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो, त्रिभुजों की संख्या में सिंपल सा इस प्रकार का अगर कोई भी त्रिभुज बना होता है, अगर हम उसमें गिनते हैं, इसमें तो हम गिन के भी अगर करेंगे तो हमें आ जाएगा एक पूरा का पूरा बाहर वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला पूरा का पूरा। फिर उसके बाद एक इसमें डंडा डाल दिया तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। लेकिन हम ऐसे करेंगे, अभी तो एक सिंपल सा दिख रहा है हमको, एक ये वाला हो गया पूरा, एक डंडा डाल देंगे तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको इस प्रकार से नहीं करना होता है। सीधे से सिंपल सा क्या होता है, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2। ठीक हो गया, 1 और 2 नंबरिंग कर लेते हैं और इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। 1 2 1 है 3, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 3 इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ठीक हो गया, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको इजीली हम हल कर लेते हैं। उसी प्रकार से अगर इसमें होता, इसमें एक लाइन ऐसे डाल दी जाती और एक लाइन ऐसे डाल दी जाती, तो इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करनी होती तो सिंपल सा हम क्या कर लेते, इसमें भी नंबर, यानी कि इसमें भी हम क्या कर लेते, नंबरिंग कर लेंगे। ठीक हो गया, यानी कि नंबर ऑफ बेस देखना है ऐसे क्वेश्चनों में, हमको क्या कर लेना है, नंबर ऑफ बेस देख लेना है। ठीक हो गया, नंबर ऑफ बेस में हमको क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है 1 2 3 4। इनके जितने नंबर आएंगे उन सभी को क्या कर लेना है, सम कर लेना है। यानी कि 4 3 7, 7 2 9 1 है, टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 10 हो जाएंगे। ठीक हो गया, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी देखेंगे ये सिंपल से होते हैं। यानी कि बेस अगर समान रहेगा सबका तो उसको नंबरिंग कर लेंगे और सभी को सम कर लेंगे। ठीक हो गया, अब इसको देख लेते हैं हम। ठीक हो गया, इसको हम हल कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये अब इसमें देखो, इसमें भी क्या करना है, बेस सेम है। ठीक हो गया, बेस सभी के सेम है। अब आप लोगों को इसमें बहुत सारे वो दिख रहे होंगे तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसमें भी इजीली है। देखो, ठीक हो गया, यानी कि अब इसमें नंबरिंग कर लेंगे हम। एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक हो गया, यानी कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया, 6 हो गए तो सभी को सम कर लेंगे। 6 5 11 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि टोटल कितने हो गए इसमें, 21 हो गए। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ बेस इसमें काउंट कर लेना है। ठीक हो गया, टोटल इसमें कितने हो गए, 21 हो गए, 21 हो गए प्लस फिर क्या कर लेना है, बेस देख लेना है। यानी कि एक मंजिला ये है, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये 2 मंजिला हो गया, ये 3 मंजिला हो गया। ठीक हो गया, तो इस प्रकार का जहां पर भी आता है उसको क्या कर लेंगे हम। जैसे एक ये हो गया, एक तो ये पूरा हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि गुणा इसमें क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। ठीक हो गया, गुणा इसमें 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कि 21 3 कितना हो गया, 63। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन जहां पर भी आएंगे इजीली आप लोग इसको क्या कर लोगे, आसानी से कर लोगे। ठीक हो गया, अगर हम बात करें इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है, ठीक हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, 63 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे में ही, इसमें तो खाली क्या था, 2 बेस डाले थे, अगर इसमें एक बेस और डाल दे, ठीक हो गया, एक बेस और डाल दे तो इसका कितना हो जा रहा था, 21। ठीक हो गया, इनकी सिंगल में कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। अगर इसमें एक बेस और डाल रहे हैं तो इसमें काउंटिंग कर लेंगे हम, एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि 21 गुणा
4 कर लेंगे। ठीक हो गया। 21 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 21 चक्को कितना हो जाएगा 84, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि कितनी भी मंजिला आ जाए, यानी कि कितने भी बेस बना दें, अगर सभी का बेस समान रहेगा, ठीक हो गया, सभी का बेस अगर समान रहेगा तो त्रिभुजों की संख्या हम क्या कर लेंगे, उतने से मल्टीपल कर लेंगे। अगर 5 हो जाएंगे तो गुणा 5 कर लेंगे, 6 हो जाएंगे गुणा 6 कर लेंगे। इस प्रकार के अगर कोई भी आता है त्रिभुज तो उसमें इजीली आप लोग कर पाओगे। समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम में आप लोग पूछ सकते हैं, और वहां पर आप लोगों को जो इसके फिगर हैं वो भी आप लोगों को देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये है, अब इस वाले में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, ये भी इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पहले तो हम इसमें बेस देख लेंगे। सिंपल सा जो ये वाला बेस है ये सबका क्या है, सेम है। ठीक हो गया। इनकी ये वाला जो बेस है इसमें सबका क्या है, सेम है। तो इसमें क्या कर लेंगे, पहले नंबरिंग कर लेंगे हम 1 2 3 और 4। ठीक हो गया। 4 3 7, 7 2 9 1 है, कितने हो गए इसमें 10 हो गए। ये वाले कितने हो गए 10 हो गए। अब हमने क्या कर लेना है, इसको देख लेना है पहले तो ये वाले का। ठीक हो गया। ये वाले का देख लेना है। तो इस वाले का अगर नंबरिंग हम लोग करते हैं तो इस वाले का नंबरिंग में आप लोग देख लीजिएगा, एक ये हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि 2 1 है, कितना हो गया प्लस 3 हो गया है। ठीक हो गया। 2 1 है 3 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले को देख लेते हैं, यानी कि इस वाले को देख लेते हैं। इस वाले को अगर देख लेते हैं तो इस वाले में देखें कितने हो रहे हैं, इस वाले में 1 2 और 3, यानी कि 3 दूना कितने हो जा रहे हैं 6 प्लस 6। तो इसमें टोटल संख्या है, अगर इसमें निकालेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा, ये 10 10 3 13 और 13 13 6 कितना हो जाएगा 19। 19 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 इसमें क्या हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला है, ये भी इजी है। सबसे पहले इसमें भी क्या कर लेंगे, हम नंबर ऑफ बेस देख लेंगे, यानी कि जो ये वाले बड़े वाले का देख लेंगे पहले। ठीक हो गया। यानी कि इसका बेस काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। यानी कि 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 कितने हो गए 15 हो गए। यानी कि बेस में कितने हो गए 15 त्रिभुज हो गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लेना है, ये वाला काउंट कर लेना है। ठीक हो गया। ये वाला काउंट कर लेना है। अब ये वाले के लिए भी, इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, पहले काउंटिंग कर लेंगे इसमें। ठीक हो गया। कितने हो जाएंगे 1 2 और 3। ठीक हो गया। यानी 3 2 5 1 है, कितना हो गया 6, इसमें भी हो गया है। ठीक हो गया। उसके बाद हम कौन सा वाले देखेंगे, इसमें ये हो गया 6। उसके बाद हम इस वाले को देखेंगे, इस वाले को। ठीक हो गया। इस वाले को देखेंगे तो इस वाले में भी हम लोग देखते हैं 1 2 3 और 4, यानी कि 4 3 7 7 2 9 1 है, कितने हो गए प्लस 10 इसमें हो गए। ठीक हो गया। इसमें हो गए कितने 10। फिर उसके बाद हम इसको देख लेंगे, इस वाले को। इस वाले में कितने हैं 1 और 2, यानी कि 1 में 2 जोड़ा कितना हो गया 3। फिर उसके बाद प्लस इस वाले को भी देख लेंगे, इसमें भी 1 और 2, यानी कि इसमें भी कितने हैं 3 है। अब इसी को सभी को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो सम करने के बाद कितना हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6 6 में 10 16 16 22 22 और 15 कितने हो जाएंगे, 22 में 15 37, यानी कि 37 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इजीली इसको आप लोग कर पाओगे। कुछ नहीं है, ट्रिकी है थोड़े से, बस आना चाहिए, सिंपल सा कर लेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या कर लेना है, इसमें नंबरिंग कर लेंगे हम लोग। ठीक हो गया। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 और 3। ठीक होगा। और इस वाले का जो है ये क्या है, त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज टाइप का दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं। अब इसमें कैसे काउंट कर लेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि 3 त्रिभुज ये हो गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लेना है, इसमें इजीली देखना है। इजीली कैसे हम लोगों को इसमें देखना है, एक 3 त्रिभुज ये हो गए, प्लस उसके बाद चौथा जो त्रिभुज होगा वो कौन सा होगा, चौथा होगा 1 और 2। 1 और 2 का जो एरिया है, ये एरिया मिला करके क्या बनता है, एक त्रिभुज ये हो गया, 1 और 2 का एरिया। उसके बाद एक त्रिभुज कौन सा हो गया, 2 और 3 का एरिया। 2 और 3 का जो एरिया है, एक त्रिभुज ये हो जाएगा,
प्लस 1। फिर उसके बाद एक त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा 3 और x का एरिया, 3 और x का एरिया मिला करके एक त्रिभुज ये बनेगा, और एक बनेगा 1 और x को का एरिया, एक त्रिभुज ये हो गया। तो कितने इसमें त्रिभुज हो जाएंगे, 3 4 3 7। और अब एक पूरा का पूरा कौन सा हो जाएगा, ये बाहर वाला हो जाएगा, पूरा का पूरा ये बाहर वाला हो जाएगा प्लस 1। तो कितने हो जाएंगे टोटल, इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये तो था डिटेल से। अब इसमें शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, शॉर्टकट ट्रिक के लिए क्या होता है, यानी कि इस प्रकार का आता है कोई भी, ठीक हो गया, इस प्रकार का आता है, इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। अगर इसमें एक क्या पड़ जाता है, लंबवत पड़ जाता है, तो इसमें सिंपल सा है, जो बड़ी संख्या होती है 1 और 2 इसको काउंटिंग कर लिया, जो बड़ी संख्या होगी उसका क्यूब कर लेंगे, यानी कि 2 2 का क्यूब कर लेंगे, 2 का क्यूब करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या है कि आप ट्रिक सभी जगह काम नहीं करेगी, कहीं कहीं पे ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। ठीक हो गया, अगर सपोज दैट यहाँ पे क्या होता, आगे आएगा वो क्वेश्चन, अगर इसमें एक होता और यहाँ पे 2 पड़ जाते, तो यहाँ पर ट्रिक फिर काम नहीं कर पाती। ठीक हो गया, सेम यानी कि 2 लंबवत ऐसे पड़ेंगे, 2 ऐसे भी होंगे, तब जाकर ट्रिक काम कर पाएगी, लेकिन अगर समान नहीं होंगे तो जो ट्रिक है वो काम इसमें नहीं कर पाएगी। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसी प्रकार से ये है, अब इसमें भी हम लोग सिंपल सा क्या कर लेते हैं, नंबरिंग के माध्यम से इसको कर लेते हैं। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, यानी कि 3 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 27 इसमें त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक हो गया, सिंपल सा है। ट्रिक जिसमें लगेगी उसमें ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जिसमें नहीं लग पाएगी उसमें हम वैसे ही देख लेंगे। इसमें भी क्या है, 3 ऐसे हैं 3 ऐसे हैं, ठीक हो गया, 3 ऐसे पड़े हैं और 3 ऐसे पड़े हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करेंगे तो एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसमें 4 हैं, तो इसको कैसे कर लेंगे हम, 4 4 का क्यूब। ठीक हो गया, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चुको 16, 16 चुको कितना हो जाएगा, 64, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, इनकी इस प्रकार के जो भी रहेंगे उसमें क्या होंगे, अगर सेम लंबवत सेम रहेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, आंसर सीधे क्यूब के माध्यम से इजीली निकल पाएगा। ठीक हो गया, अब इसको देख लीजिएगा। अभी तक तो क्या था कि त्रिभुज था, त्रिभुज में एक शीर्ष से, यानी कि या तो एक लाइन आ रही थी तो दूसरे से भी एक ही आ रही थी, एक से 2 आ रही थी तो दूसरे से भी 2 ही आ रही थी। अब यहाँ पे ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। ठीक हो गया, अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर एक शीर्ष से एक और एक शीर्ष से 2 या 3 या 4 कितनी भी लाइनें आती हैं, यानी कि अलग अलग लाइनें निकलती हैं, तो ऐसे में ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में हमको क्या कर लेना है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लेना है, नंबरिंग कर लेना है, यानी कि जो बेस होंगे बेस लाइनों को नंबरिंग कर लेना है 1। ठीक हो गया, बेस लाइन को नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 और 4, यानी कि 4 3 7 2 9 1 है, कितना हो गया 10। उसके बाद एक बेस लाइन ये वाली है, ठीक हो गया, एक बेस लाइन ये वाली है, तो इसको भी हम लोगों ने क्या कर लेना है, इसको भी हम नंबरिंग कर लेंगे। ठीक हो गया, इसको भी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और 4। ठीक हो गया, यानी कि 4 3 7 2 9 1 है, कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि टोटल कितने हो गए, ये 20 हो गए। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टोटल इसको क्या कर लेंगे, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी क्या हो जाएंगे, टोटल मिला करके 20 हो गए। अब हमने क्या कर लेना है, अब देखना है ये वाले का। ठीक हो गया, यानी कि इस वाले को देखना है, इस वाले को। तो इस वाले को देखना है, तो इस वाले में देखो यहाँ से एक लाइन आई हुई है, तो यहाँ पर भी इसको काउंट कर लेंगे 1 और 2, यानी कि पहले कितने थे 20, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, कितने हो गए 20 प्लस 1 और 2, कितना हो जाएगा 1 और 2 3, प्लस उसके बाद हम देखेंगे किसको, इस वाले को, यानी कि इस वाले को देखेंगे। इसमें भी क्या है, यहाँ पर लंबवत है, तो यहाँ पर इनकी इस वाले को देखेंगे। ठीक हो गया, इस वाले को देखेंगे, तो इस वाले का भी यहाँ पर क्या है, लंबवत है, तो 1 और 2 इसका भी हो गया प्लस 3, प्लस अब किसको देखेंगे, अब इस वाले को देखेंगे प्लस 3, फिर अब किसको देखेंगे, अब इस वाले को देखेंगे। ठीक हो गया, इनकी इस वाले को, तो इसमें भी कितना हो गया प्लस 3। ठीक हो गया, इतना समझ में
आ गया होगा। तो कितना हो गया 20 प्लस 3, फिर ये प्लस 3, फिर ये वाला प्लस 3, फिर ये वाला प्लस 3। ठीक हो गया। तो कितने हो गए 20 3 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। कितना आया 32। अब यहीं पर नहीं देखना है, ठीक हो गया। आप क्वेश्चन अगर आएगा ऐसा तो आपका सीधे पहले ही ऑप्शन में क्या होगा 32 लिखा हुआ होगा। अगर आप उसे टिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सवाल गलत होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्या हो चुका होगा, कई कई ऐसे त्रिभुज होंगे जो दो दो बार काउंट हो चुके हैं। तो ऐसे त्रिभुजों को हम अब कैसे देखना है कि ऐसे त्रिभुज कौन कौन होंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जहां से लंबवत निकला हुआ है, यानी कि जिस शीर्ष से निकला है उसको छोड़ करके उनको छोड़ देंगे। यानी कि जिस शीर्ष से लंबवत जो है वो निकला है उनको छोड़ देंगे। उसके अदरवाइज जहां पर भी रेखाएं काट रही हैं, जैसे एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो ऐसे कोने देखने हैं इनकी जहां से क्या है, शीर्ष खींच रहे हैं, उनको छोड़ करके ऐसे कोने देखने हैं जो दो दो बार काउंट हो गए हैं। तो उन कोनों को क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 32 में क्या कर लेंगे -8 कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24। इसमें क्या हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। एक हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक हो क्या। अगर हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें अगर इस प्रकार से आ जाता, यानी कि इस प्रकार से हो जाता, ठीक हो गया, इस प्रकार से हो जाता, इस प्रकार से हो जाता, तो इसमें क्या हो जाता, सिर्फ एक प्लस हो जाता, ठीक हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता और इसमें क्या हो जाता, इसमें यहाँ पे 3 यहाँ पर 2 लंबवत हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, देखो पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 नंबरिंग करा है, इसको काउंट कर लेंगे 5 और 9 9 3 12 13 14 21 कितने हो गए 15। 15 इसमें हो जाएंगे, 15 इसमें हो जाएंगे और 15 इसमें हो जाएंगे, ठीक हो गया। इनकी जो बेस है, जो मंजिला है, ठीक हो गया। इनकी पहले मंजिला में 15 हो जाएंगे, दूसरे मंजिले में 15, तीसरे में भी 15, टोटल कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 45, ठीक हो गया। टोटल हो जाएंगे 45 प्लस उसके बाद क्या कर लेना है हमको, उसके बाद इनको काउंट करना है, ठीक हो गया। इनकी इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया था। उसके बाद हमने क्या कर लेना है, इनको काउंट कर लेना है, किसको, इसको। जैसे हमने एक इसको ले लिया पहला, तो 1 2 और 3 कितने हो जाएंगे 6, प्लस कितना हो जाएगा इसमें प्लस 6, प्लस फिर उसके बाद इस वाले का कर लेना है, इसमें भी 6 हो जाएंगे प्लस 6, फिर उसके बाद इस वाले का कर लेना है, इसमें भी प्लस कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, फिर इसको कर लेना है प्लस 6, फिर इस वाले को कर लेना है प्लस कितने हो जाएंगे 6। अब इसको हम टोटल लगा सम कर दें, यानी कि 45 प्लस 30, ठीक हो गया। यानी कि 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब ये टोटल कितने हो गए 75। अब इसमें हम क्या कर लेना है, ऐसे शीर्ष देखने हैं, ठीक हो गया। यानी कि ऐसे शीर्ष देखने हैं जो काट रहे हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर काट रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पर काट रहे हैं वो कोने छोड़ देंगे जहाँ से लंबवत पड़ा हुआ है। उसके अदरवाइज कहाँ कहाँ पे काट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि 15 जगह पे काट रहे हैं तो -15 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 60। इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। कितने त्रिभुज होंगे इसमें, 60 इसमें त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार से अन्य जो
फिगर होते हैं बहुत सारे मिल जाएंगे आपको किताबों में भी। अगर नहीं है आपके पास तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे फिगर देखने को मिल जाएंगे। उसके माध्यम से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।